Hey, my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फुल लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फुल लव स्टोरी कैसी होगी, क्या कुछ होगा, लिटरली ईच एंड एवरीथिंग. और आप लोग कैसे मिलोगे, बात शादी तक कैसे पहुंचेगी, हाउ वुड दे प्रपोज यू एंड मच मोर. सो गाइस, यहाँ पर आपके पास दो ब्यूटीफुल से पायल हैं, पायल नंबर 1 एंड द पायल नंबर 2. जो भी आपका नेम इनिशियल है, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, वही है आपका पायल. और जो लोग इंट्यूटिव ग्रुप को चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम रॉयल्टी एंड ग्रुप नंबर 2 आई विल प्रे. विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ योर वाइब, आप उसी को अपना पाल समझ कर चूज़ करें. ओके, एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, यस, आई विल सी यू दैट. वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने पहली ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. सो लेट्स सी आपकी लव स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, व्हाट इज़ कमिंग अहेड. सो सबसे पहले तो मैं इस पूरी लव स्टोरी की जो ओवरऑल वाइब है उसका कार्ड निकालने वाली हूँ. Then we will start from the stage number 1. ओके, सो पहला यहाँ पर मतलब ओवरऑल वाइब है. यहाँ पर आर्क एंजल का कार्ड निकल आया है आपके पास, आर्क एंजल जरमायल, जो कि रेन्यूअल को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं. दिस आर्क एंजल इज़ द एंजल ऑफ रिन्यूअल. एक नई सुबह, एक न्यू मॉर्निंग को. और ये ओवरऑल इस लव स्टोरी की वाइब है दैट इज़ इट्स द टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. यहाँ पर यही मैसेज है. मतलब ये लव स्टोरी, ये मोहब्बत, ये जो भी दास्तान है प्रेम की, ये आपको एक नई दिशा में पहुँचाने वाली है. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. ग्रुप नंबर 1 में ऐसे देख पा रही हूँ कि ये आर्क एंजल आपको 110% हेल्प करेंगे अपनी लव स्टोरी में, कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, स्टक ना रहो, डिसअपॉइंटेड मत रहो. ठीक है, तो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगी अपकमिंग यहाँ पे, क्योंकि 20 नंबर है. 20 वीक्स से 20 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको आपकी लव लाइफ में देखने को मिलेगा. आई कैन ऑलरेडी सी यू विद योर स्पाउस. यू कैन सी दिस गर्ल एंड अ गाय एंड अ ब्यूटिफुल किड, यू सी. सो ये बहुत प्यारा सा फैमिली है, बहुत ही क्यूट सा परिवार है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैनिफेस्टिंग दिस ब्यूटिफुल फैमिली. ओके, अच्छा, ये तो हो गया था ओवरऑल वाइब. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग कैसे होगा. ओके, पहली मुलाकात आप दोनों की कैसी रहने वाली है. सो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ अर्थ फॉर दैट. ओके, 2 ऑफ अर्थ और है यहाँ पर द हर्मिट. Alright, 2 of earth, hermit, and also there is justice, 10 of cups. ओके गाइस, ये पहली मीटिंग जो है ना, ये एक ना कोई ऐसा एरिया है, ऐसी जगह है कि जहाँ पर
एक तो पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर आपका जो वर्क प्लेस है, ठीक है, जहाँ आप काम करते होगे, जॉब करते होगे या पढ़ने जाते हो, या आपके काम से कुछ भी कनेक्शन है आपके करंट आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका, आपके किसी भी काम से कनेक्शन है, आप कोई काम करने जाते हो, कुछ सीखने जाते हो, कोई क्लासेस है, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो, तो आपकी अर्निंग्स से इस पर्सन का कनेक्शन है. देयर इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद लाइक मतलब एक आपकी बिज़ी शेड्यूल है, ठीक है, जहाँ पर आप अपने पर्सन से मिलोगे. और इसका ये भी एक साइन है यहाँ पे बिगर, कि जब आप अपने पूरी तरह से इन्वॉल्व होगे ना अपने काम में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में पूरी तरह से मगन हो गए, यू विल लिटरली डीप एब्जॉर्ब्ड इनटू योर वर्क थिंग, तब वो समय होगा कि यूनिवर्स आपको आपका पार्टनर भेजेगा, क्योंकि आप हर्मिट एनर्जी में उस समय हो गए, ठीक है. हर्मिट एनर्जी मतलब एक्सट्रीमली डीप डाइविंग इनटू योर वर्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब आप ख़ुद में इन्वॉल्व होते हो, खुद की बेटरमेंट में, या फिर आपके काम में, या फिर अपनी सेल्फ केयर में, ठीक है, वहाँ पर ये पर्सन टू फर्द के साथ यू सी दिस, आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो अपने उस दौर में, उस टाइम में, पीरियड में, अपने अंदर ख़ुद की सेल्फ डेवलपमेंट में. मेरे ख्याल में शायद, या फिर आप काम करते हो नहीं करते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू आर बिजी समवेयर, मे बी अपने बेटरमेंट में, मे बी यू वांट अ न्यू बॉडी, मे बी आप वेट लॉस, वेट गेन, आप अपनी स्किन केयर, हेल्थ, हेयर केयर, या फिर वट एवर आप अपने ख़ुद पे ध्यान है आपका उस समय जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है. दूसरी चीज़ यहाँ पे जस्टिस एनर्जी है. यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है कि जिसका कोई लीगल मैटर कोई चल रहा है, ठीक है, कोई कोर्ट में, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा केस वेस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लीगल मैटर हो सकता है, या इस पर्सन का कनेक्शन किसी लीगल डिपार्टमेंट से है, ठीक है. तो मे बी आपका कोई छोटी मोटी बात के लिए भी, चाहे कोई आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर आपको कोई परमिशन लेटर लेना है, तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में विज़िट कर सकते हो फॉर दैट, ठीक है. तो या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कुछ भी इस तरह का सीन हो सकता है, ठीक है. बेबी आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड या वगैरह वो रिन्यू कराना है, जो भी है. बहरहाल आप किसी ऐसी जगह पे विज़िट करेंगे, वहाँ ये पर्सन काम करते हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. तीसरी ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग की है विद दिस 10 ऑफ वाटर. ये एक फैमिली फंक्शन देख रही हूँ मैं, एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर बड़े हैं, छोटे हैं, एवरीबडी इज़ देयर, और लिटरली आप भी वहाँ पर ही हो, ठीक है. सो ग्रुप नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि बहुत हद तक इस चीज़ का कनेक्शन इस चीज़ से है कि आप अपने पार्टनर से वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर फैमिली फंक्शन है, सारे एवरीबडी इज़ गैदर ओवर देयर. लिटरली आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, वो भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे, हर कोई खुश है, हर कोई इंजॉय कर रहा है, ठीक है. सो ये कोई फैमिली में शादी हो सकती है, बर्थडे हो सकती है, या फिर इसी किस्म का कुछ भी कनेक्शन हो सकता है. सो ये बहुत हद तक इस चीज़ के चांसेस हैं. लेट्स सी कि वो आपको फिर प्रपोज कैसे करेंगे. चलो मिल तो लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट. 10 of fire, what next? Ace of fire एंड एम्परर. भाई बहुत ही ज़्यादा क्या उसको कह सकते हैं, दिस पर्सन इज़ टू मच ब्रेव. भाई बड़ा बोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा इसमें करीज है, और बहुत ही करीजियसली ये पर्सन आ करके आपसे बात करने को रेडी है. उसी एस ऑफ फायर, ये बहुत एक्साइटेड होंगे आपसे बात करने को. दे विल सी यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. देखो दिल के तार तो उनके बजे तभी जाएंगे ठीक है, दिल के तार बजे बार बार, लाइक लिटरली दिस इज़ देयर थिंग, ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पे 10 ऑफ फायर है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, एक पर्सनैलिटी में, किसी की पर्सनैलिटी एक ऐसी होती है कि जिसमें एक रोब होता है, जिसमें आप अगला बंदा ना थोड़ा सा इंटिमिडेटेड हो जाता है, मेरे लिटरल थोड़ा सा ना थोड़ा सा डर वर है. लाइक लिटरली आपकी पर्सनैलिटी में एक रोब है, ठीक है. और वो रोब बेसिकली उन लोगों की पर्सनैलिटीज़ में होता है
जो कि कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल पावर होती है, ये एक गिफ्ट होता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास। द पीपल हु हैव गॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, उनके पास ये पावर होती है। और इस वजह से चाहे कितने भी बोल्ड है, एम्परर है, फायरी एनर्जी में है, लेकिन फिर भी दे विल बी अ लिटिल बिट हेजिटेंट टू टॉक टू यू। थोड़ा सा हिचकिचाएंगे आपसे बात करने से पहले, क्योंकि आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर है, यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। बेसिकली ऐसे लोगों को एंजल्स ने हर तरफ से गार्डेड, मतलब गार्ड किया हुआ होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। एंजल्स आपके इर्द गिर्द होते हैं टू प्रोटेक्ट यू। वही बेसिकली उनकी वजह से ना अगले पे एक दहशत सी छा जाती है कि यार कुछ हो ही ना जाए, मैं बात करूं पता चले आगे से उल्टा ही कुछ जवाब आ जाए, या पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सो दैट्स द पावर, दैट्स योर पावर। ठीक है, तो खैर बोल तो ये है, और इसकी मन में भी कोई खोट नहीं है। सो इस वजह से उसकी इंटेंशन ठीक है, तो दे विल कम एंड डायरेक्टली टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग। बट मन को डर थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा, बल्कि ज़्यादा ही। लेट्स सी योर रिस्पॉन्स। आय हाय बाप रे, आय हाय हाय, लाइक यूनिटी एंड द फॉर ऑफ फायर, दिस इज़ द 8 ऑफ अर्थ। अच्छा जी, क्वीन ऑफ अर्थ, 4 ऑफ अर्थ, वाह क्या बात है। पार्लियामेंट 1 आपका रिस्पॉन्स ये है कि बात यह है कि आपको भी वो मन ही मन में बहुत अच्छे लगेंगे पहली मुलाकात में ही। ठीक है, आपका दिल करेगा कि यार मेरे को उसने प्रपोज़ किया है, मेरे को भी अच्छा भी लगता है, तो इससे शादी कर ही लूँ। ठीक है, ये आप दिल में सोच रहे हो, इट्स नॉट कि आप उनको बता रहे हो, आप उनको बताओगे कुछ और, मैं अभी आपको बताती हूँ। मन में ये आपको बहुत अच्छे लग जाएंगे। फॉर अ फायर कहीं ना कहीं 11 की एनर्जी है, ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम एंड यू नो मेड फॉर ईच अदर, तो ये एनर्जी रेजिस्ट नहीं करी जा सकती, इसमें आपका कसूर नहीं है। ये बेसिकली सोल की अट्रैक्शन है। आपकी सोल जाएगी उनको पहचान, और उनकी सोल जाएगी आपको पहचान। इस तरह से आप दोनों का मिलन होगा, एक दूसरे से बात करने का बहुत मन चाहेगा, और आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे उनकी एनर्जी को, बिकॉज बेसिकली ही या शी इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ठीक है, बट द थिंग इज़ आप क्योंकि श्योर नहीं हो उसकी इंटेंशंस के बारे में। दूसरा, टू 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 मच करियर ओरिएंटेड, टू मच फोकस्ड ऑन योर वर्क। तीनों कार्ड जो ग्रीन वाले हैं ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग योर फोकस ऑन योर करियर, और ये बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा आप खुद पे फोकस हो गए, चाहे आपका करियर है, आपकी अपना ट्रू सेल्फ है, वट एवर, उतने ज़्यादा आप सोसाइटी के लिए अट्रैक्टिव होते हो। ठीक है, आप उसको बोलोगे कि यार देखो मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं इन चीज़ों में अभी नहीं पढ़ना चाहती। ठीक है, और आप अपने करियर पे फोकस्ड भी होगे उस समय बहुत ज़्यादा, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। लिटरली आपको बहुत डर है कि मेरा करियर ना सफ़र हो इस सारे काम में, इसने तो पता नहीं मेरे से शादी करेगा नहीं करेगा, या जो भी सीन होता है, यू नो मेरा कहीं यू नो करियर पे कोई आँच ना आ जाए, और लिटरली मैं कहीं मैं ना पीछे रह जाऊँ। ये होगा जी आपका रिस्पॉन्स। दिल में हाँ, मुँह पे ना दिल क्या आता है, मजबूर भी हो तो भी ऐसी तब बात इसी तरह से यू नो आप रिस्पॉन्ड करोगे। इट विल लिटरली ब्रेक देयर हार्ट, बट ये पर्सन दे विल नॉट गिव अप ऑन यू, ये मेरे को बता दूँ। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा नो मैटर व्हाट। ओके, आगे देखते हैं कि आगे क्या ये करेगा। और ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टिकल्स, आगे क्या होगा। रिन्यूड होप, आगे क्या होगा। ओके वाह जी वाह। थर्ड, ओके गाइस, पायल नंबर 1 आगे ऐसे करेंगे ये कि ये पर्सन को आप हो सकता है ब्लॉक कर दो। ठीक है, या इनको लगे कि यार यहाँ पॉसिबल नहीं है, शायद ये लड़की मुझे को पसंद नहीं करती, या लड़का मेरे को पसंद नहीं करता, मुझको पसंद नहीं आया। ठीक है, सो ये उसका दिल टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को फील करेगा पर्सन, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे।
वो हिम्मत जिसे बोलते हैं ना कि उम्मीद का दामन ना छोड़ना, या फिर जिसे बोलते हैं आशा रखना, दैट इज़ देयर पॉजिटिविटी। ठीक है, तो उनको फिर भी हो गया कि यार नहीं, शायद वाकई ही करियर की बात ही हो, मेरी बात ना हो कि मैं इसको पसंद नहीं आया, शायद मैं आया हूँ, शायद वाकई करियर से बहुत परेशान हो ये, सो क्यों ना इससे मैं दोबारा मिलूँ, यू सी। तो हो सकता है कि आपको ये दोबारा डेट के लिए बुलाएं कहीं पर, ठीक है, या आपसे पर्सनली दोबारा से बात करें और आपके डाउट्स क्लियर करें कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं कोई झूठा नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हें छोड़ के नहीं चला जाऊँगा, सो डू नॉट थिंक लाइक दैट अबाउट मी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ फैमिली का कार्ड है, डेफिनेटली दे विल ऑल्सो टेल यू कि मैं तुम्हारी फैमिली से बात करना चाहूँगा, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स लोगों को मिलना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा। तो यू सी दिस थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे बीच में, दैट इज़ योर फैमिली, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली। यहाँ थर्ड पार्टी नेगेटिव में नहीं है कार्ड ये वाला, दिस इज़ लिटरली, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो रही, आप नहीं मानोगे, हम मान ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली इनको हेल्प लेनी पड़ेगी पेरेंट्स की या फैमिली की। सो ये फैमिली को इन्वॉल्व करेगा, तो आई थिंक सो कि आपकी जो फैमिली है ना, उनको ये आ जाएंगे पसंद, या फिर इनकी जो फैमिली है आपकी फैमिली को कन्विंस कर लेगी, वहाँ पर हो जाएगा ताना बनना जुड़ जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा, और आप लोग एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में आ जाओगे। एंड आई एम गेटिंग अ वाइब कि आई बिलीव यू आर गेटिंग एंगेज्ड राइट अवे। ये लोग उसी टाइम देखा है, बॉन्डिंग एंड इंटीमेसी, ये उसी टाइम चाहेगा कि आपसे शादी ही कर ले, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर कोई करियर का मसला है, यू कैन लिटरली गिव देम अ पॉज आप, लेकिन एंगेजमेंट कर लोगे इनके साथ ना, एंगेजमेंट आपकी हो जाएगी वहाँ पर। सीक्रेट एडमायरर, देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता होगा, लेकिन ये टीमिड है, मतलब लिटरली आपका इतनी इंटीमिडेटिंग पर्सनालिटी है, मतलब खड़े खड़े बंदे को आप हिला देते हो उसको अंदर से लिटरली उनकी आत्मा तक कांप जाती है, द वे यू इवन लुक इनटू समवन आइज, किसी के आंखों में भी देख लो, आई कैन लिटरली फील योर पावर, अगला बंदा शेक हो जाता है, ठीक है। सो उस वजह से ड्यू टू योर पावरफुल ऑरा, ये इंसान इतना ज़्यादा आपके साथ फ्रैंक हुआ नहीं कभी भी, ठीक है, लेकिन ये दिल ही दिल में इतना एडमायर करता होगा आपकी ब्यूटी को, आपकी सुंदरता को, हर चीज़ को। दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ मास्क। इसकी वजह से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो आपसे छुपाएं भी अपनी, क्या आप माइंड ना कर जाओ, आपको बुरा ना लग जाए। सो थैंक यू बाप रे पायलवान, इतना बच्चे को आपने ड्रा करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, हो सकता है आपका जो सोशल मीडिया है, मतलब कोई फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पर आपको सीक्रेटली थोड़ा सा देखा करें, आपसे तो पूछने की उनकी हिम्मत नहीं है आपके पास्ट के बारे में या कुछ और, तो हो सकता है वहाँ से कुछ देखें, या वैसे इनको ऑब्सेशन हो जाए आपकी पिक्चर्स से, दे लव योर पिक्चर्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे लीगल मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स हैं, एंड लेट्स सी एक्स लवर ओल्ड स्पार्क। सो हो सकता है आपका कोई एक्स पार्टनर हो, फॉर दोज हु डू हैव एक्स पार्टनर, तो हो सकता है आपका वहाँ डिवोर्स हो गया, उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कि डिवोर्स ही हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप उनको बताएंगे इस बारे में, तो बताना पड़ेगा भी कि आई एम डिवोर्सिंग या वट एवर। सो उसकी एनर्जी क्या है, वट अबाउट योर डिवोर्स, उनका क्या रिएक्शन होगा। ओके, सिंगल नॉट इन रिलेशनशिप, दे वर आर सो कूल यार, दे विल बी से कि ठीक है था वो रिलेशनशिप था, अब तो तुम सिंगल हो ना, हु केयर्स, जो था वो था, नाउ यू आर सिंगल, नाउ यू आर नॉट इन रिलेशनशिप एंड आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, ठीक है। बड़ा कूल यार, क्या बात है, बड़ी कूल पर्सन है, वेरी कूल पर्सनैलिटी, आई एम रियली आई कैन एडमायर दिस पर्सन। लव योर सेल्फ फर्स्ट, बेसिकली ये पर्सन को आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी आँच नहीं आने देगा, ठीक है, और ये आपसे ही शादी करेगा नो मैटर व्हाट। ये ज़िद्दी सा इंसान है, ठीक है,
एक दफ़ा किसी पे नज़र आ गई तो आ गई, आप इसको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। बेसिकली दिस इज़ अ वाइब, रिलीज़ योर एक्स। लेकिन इसकी एक कमज़ोरी है, पहले भी एनर्जी आई, मैंने इग्नोर की, लेकिन दोबारा आ गई है। आई हैव टू टेल यू, एक इसकी कमज़ोरी है बेबी कि अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है या था, ऑब्वियसली एक्स तो था ही होगा, अगर कोई था तो क्या, लिटरली ग्रुप नंबर 1, आप उससे बात नहीं कर सकते इनके होते हुए। ये बहुत पोसेसिव है, ये जेलस है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दे विल टेल यू कि तुमने उससे अब बात नहीं करनी, तुम अब मेरी हो, तुम अब मेरे हो। ये मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ वाहिद एक लिटरली एक दी ओनली थिंग कि जिसकी वजह से पर्सन गुस्से में आ सकता है। को डिपेंडेंसी देखा, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग द रोमांटिक लाइफ। इनको एडिक्शन है आपकी, इनको बहुत हद तक ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड करता होगा मोहब्बत के लिए, चाहत के लिए, ठीक है। सो आपके बिना लाइफ को इमेजिन करना भी इनके लिए सज़ा है। सो इस केस में लिटरली ये अब नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई भी आपका कोई पार्टनर, एक्स पार्टनर। सो गाइस, यहाँ पे इंगेजमेंट का जहाँ तक मैंने बोला हो जाएगी, उसके बाद ऑब्वियसली शादी भी जब आप चाहोगे, जब आप रेडी होगे, शादी भी ये पर्सन आपसे करेंगे। एंड द वे आई टेल यू कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एंड लिटिल बिट जेलस और पोसेसिव भी है। सो ये एक थोड़ी सी एरिया है जहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बाकी तो लिटरली इट्स ऑल स्मूथ गोइंग, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी थी। आप अपनी शादी पर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होगे, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाइब मुझे दिख रही है। लिटरली आपका स्पाउस भी बहुत सुंदर दिख रहा होगा। सो गाइज, दैट वाज योर लव स्टोरी। आई जस्ट वांट टू सी अ फ्यू चार्म्स फॉर ग्रुप नंबर 1 पर्सन। ओके, इस लव स्टोरी में चार्म्स क्या बोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक्शन है, ये पर्सन ना एक्शन ओरिएंटेड है, ये आपकी खातिर एक्शन लेगा। आज तक आपको जितने लोग मिले हो, कोई एक्शन आपके लिए कभी लिया नहीं, ठीक है। सो इट वाज नॉट वर्थ इट, ठीक है। आप एक ऐसा पर्सन डिज़र्व करते थे कि जो आपके खातिर एक्शन लें, आपसे आके शादी करे। यहाँ पे है जी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे है चेंज विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यू, योर लाइफ चेंजिंग, न्यू डायरेक्शन में जा रही है आपकी लाइफ, ठीक है। और लिटरली इस पर्सन से शादी करना आपके लिए बहुत ही वाइज डिसीजन होगा। यहाँ पे कुकू बर्ड है जो कि नॉक कर रहा है आपकी डोर पर। लिटरली दिस इज़ योर पर्सन ऑलरेडी ऑन द वे टू यू। एक और बटरफ्लाई है। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, चेंज है, कमिटमेंट, रिंग, मैरिज, एंजल्स प्रोटेक्शन, रॉयल वाइब। यस, दिस पर्सन इज़ गिविंग यू रॉयल वाइब। ये आपको बिल्कुल महारानियों, राजकुमारियों की तरह रखेगा। और यू सी दिस ट्री, इनके फैमिली ट्री में भी लिटरली बहुत अच्छे लोग हैं, कि पूरा फैमिली ही अच्छा है। और यहाँ पर कुछ देर के लिए वन साइडेड लव है, क्योंकि दिस इज़ सिंगल स्वैन। और ये वन साइडेड लव उन्हीं की ओर से है फॉर दैट टाइम बिंग, जब आप यस नो की कंडीशन में थे, यू डिड नॉट नो कि आप इनको चाहते हो कि नहीं चाहते हो, वट एवर, ठीक है। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 कि आपकी जो लव स्टोरी है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एंड है, ठीक है। और ये एंड तो है ही नहीं ना इस लव स्टोरी का। यू सी दिस हार्ट चार्म कि जो इंडिकेट करता है कि ट्रू लव को, ट्रू पैशन को, ठीक है। दोनों तरफ से मोहब्बत है। दिस इज़ 2 साइडेड लव। पहले 1 साइडेड हो सकती है शादी से पहले, बट शादी के बाद ये 2 साइडेड है, इक्वली गिव एंड टेक है मोहब्बत का। और बहुत खुश रहोगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय लव, हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। ओके, सो गाइस, इस प्यारी सी लव स्टोरी की मैं सबसे पहले ओवरऑल
वाइब देखूँगी कि ओवरऑल इसकी क्या एनर्जी है, ठीक है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप इस लव स्टोरी का। सो ओवरऑल इस प्यारी सी लव स्टोरी की क्या वाइब रहने वाली है। दिस इज़ लाइक 5 ऑफ अर्थ, दिस इज़ एंड स्ट्रेंथ। ओके, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है ग्रुप नंबर 2 कि आपका कनेक्शन, ये लव स्टोरी को जिसे बोलते हैं ना अनब्रेकेबल कह सकते हैं, ठीक है। अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, चाहे कैसे भी हालात हो 5 ऑफ अर्थ के साथ, चाहे कैसे भी हालात हो, वाक़यात हो, जो भी सीन हो, ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। चाहे कोई थर्ड पार्टी आकर के इसको तोड़ने की कोशिश करे, चाहे फाइनेंशियल हालात ऐसे हों कि मे बी आप ना चाहो, मतलब अच्छे हार जाएं उन हालात में, फाइनेंशियल इतने बुरे हालात हो, जब कुछ भी हो जाए, आप दोनों का प्रेम, आप दोनों की मोहब्बत, प्यार ही कभी भी कम नहीं होगा, नो मैटर व्हाट। ये आर्कएंजल एरियल का कार्ड है एंड शी इज़ लिटरली इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। फॉरगिवनेस, कंपैशन, ये इस लव स्टोरी की ओवरऑल वाइब होगी। अगर किसी एक पार्टनर से कभी लाइफ में कोई गलती हो भी जाती है, चाहे गुनाह भी हो जाता है, लिटरली दूसरा उसको फॉरगिव करने की क्षमता रखता होगा। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी बातों वाक़यात की वजह से ये रिलेशनशिप नहीं हिलने वाला, ठीक है। चाहे कोई थर्ड पार्टी आके जान के आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ क्रिएट करने की कोशिश करे, इट डज़ नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए भी, ठीक है। सो ये ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे टिल योर लास्ट ब्रेथ। ये तो थी जी ओवरऑल वाइब इस लव स्टोरी की। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स के फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। ओके ओके, फर्स्ट स्टेप, आप दोनों मिलेंगे कैसे। ओके जी, यहाँ है 2 ऑफ एयर, दोनों कैसे मिलेंगे। किंग ऑफ फायर यहाँ पे आपके पास पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ है 10 ऑफ अर्थ। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ योर्स विद योर पार्टनर। देखो, पहली मीटिंग में सबसे पहली जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, दैट इज़ कि आपके पर्सन की एक्सट्रीम अट्रैक्शन आपकी, और लिटरली ये पर्सन एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड होंगे आप जैसी, मतलब द वे यू लुक लाइक, यस, ये इंसान आपके सुंदरता का, आपकी हुस्न का, आप कुछ भी बोलो, आशिक होगा, लिटरली दीवाना, कुछ भी इसको बोलो इस पर सूट करता है, और लिटरली इसको अच्छा लगता है कि अगर आप इसको ऐसे बोलो भी, तो ये पूरा का पूरा आशिक दीवाना है आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप तो मिलोगे कैसे, ऑफ कोर्स इसके बारे में बात है। ये जी मुलाकात है किसी फैमिली फंक्शन में, पहली ऑप्शन के तौर पे, ठीक है। 2-3 यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें पहली ये है कि कोई फैमिली फंक्शन है, ठीक है, सब खुश हैं, बहुत कुछ हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है। इट कैन इवन बी होली, इट कैन इवन बी ईद, इट कैन इवन बी जो भी आपका क्रिसमस है, ईस्टर है, जो भी आपका रिलीजियस त्यौहार है, दिवाली है, ठीक है, ये उस पर हो सकता है ये पर्सन आपको मिले। अगर नहीं लिटरली, तो ये कोई बर्थडे हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, ये पर्सन आपको वहाँ देखेगा। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जिस समय आपको देखेंगे, आप नॉर्मल, मतलब एक घर के जिससे हम होते हैं आम, और उस अटायर में नहीं हो, उन कपड़ों में, उस हुलिये में नहीं हो। यू आर वेल ड्रेस्ड, आपने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने, अच्छा ड्रेस पहना हुआ होगा, फैंसी ड्रेस,
जो कि हम अपनी त्योहारों के लिए सिलवाते हैं या ख़रीदते हैं। ये लहंगा चोली हो सकता है, ये कोई बहुत फैंसी साड़ी हो सकती है, पजामा कुर्ता हो सकता है। आई डोंट नो आप क्या पसंद करते हो या आप क्या पहनते हो, बट यू वुड बी लुकिंग जस्ट लाइक अ गॉडेस दैट डे दैट नाइट। ठीक है, और वो वाइब ऐसी है कि पर्सन अपना दिल वहाँ हारेगा। पेज ऑफ कप्स ये बहुत सेंसिटिव है पहले ही पर्सन, और वाटर साइन के एनर्जी के साथ ही बहुत पैशनेट भी है, और लिटरली बहुत दिल के कमज़ोर हैं इन अ सेंस कि अगर ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जिस दिन भी देख लें या जैसे भी देख लें, लिटरली दिस पर्सन इज़ रियली रियली वीक एट हार्ट। ये मैं आपको पहले बता दूँ। दूसरी चीज़ यह है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 कि आपके पर्सन की एनर्जी 10 ऑफ अर्थ के साथ इधर रैली रिच। ये रिच लोग हैं, पूरा पूरा परिवार इनका रिच है, ना सिर्फ ये कि आपका पर्सन रिच है, सारे के सारे रिच हैं। दे आर रिच पीपल, पूरी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर है। ठीक है, तो ये आपको वहीं पर देखेंगे, मैं आपको बता दूं। दूसरी ऑप्शन है कि अगर नहीं तो लिटरली दिस पर्सन कैन मीट यू ड्यूरिंग ट्रैवल। ठीक है, आपको कहीं पर आप जाओगे किसी आई डोंट नो कुछ पार्टी अटेंड करने कहीं और, वहाँ पर भी पार्टी ही है, ये आपको फंक्शन पे ही देखेगा। ना तो या तो ये वहाँ पर आएंगे जहाँ आपका फंक्शन हो रहा है आपके फैमिली में या वटेवर, या फिर आप कहीं पर जाओगे किसी फंक्शन अटेंड करने, कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में भी। इवन एग्जांपल के तौर पे ये पर सिर्फ वहाँ पर आपको मिलेगा। ड्यूरिंग इवन ट्रैवल भी मिल सकते हैं, यू नो, रास्ते में अगर आप उठे रुके हो कुछ खाने पीने या वटेवर, ये पर्सन वहाँ पर भी हो सकता है। 110% यहाँ चांस है। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइब है, बहुत ही लविंग एंड बहुत क्यूट सी वाइब है इस पूरी के पूरी कनेक्शन की। तो इस तरह से होगी जी आपकी पहली मुलाकात। आगे चल के देखते हैं कि जी आपको ये प्रपोज कैसे करेंगे, हाउ वुड दे प्रपोज यू। सो यहाँ है आपके लिए जी 7 ऑफ फायर, एम्प्रेस, 7 of cups, 2 of fire, and this is the star. ओके, ग्रुप नंबर 2 देखो, एफर्ट्स ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पुट करेंगे आपको कन्विंस करने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि यार मैं झूठा इंसान नहीं हूँ, आई एम द सिंसियर पर्सन विद यू, और तो मुझे गलत मत समझो। ये 7 ऑफ फायर आप देख सकते हो, द वे दिस पर्सन इज़ मेकिंग स्ट्रगल्स, अपने आप को, अपना बिलीफ का डिफेंड करना, अपनी बात के साथ बात को मिलाना कि आपको कोई गलत बात ना लग जाए उनकी। लिटरली ये इंसान आर्गूमेंट्स में, मतलब लिटरली कम्युनिकेशन में अच्छा है, और ये अपना आप को इतना डिफेंड करेगा वहाँ पर, ठीक है, कि आप इसको गलत मत समझो, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपको ऐसे प्रपोज करेगा विद दिस एम्प्रेस। एक तो वहाँ पर लाइक पहली मीटिंग में तो ऑफ कोर्स ये पर्सन समझ जाएगा कि दिस इज़ माय फ्यूचर स्पाउस, और इसको तो मैंने पा के रहूँगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कि आपको कैसे अट्रैक्ट करें, इट इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि आई बिलीव यू आर नॉट अ गोल्ड डिगर। ठीक है ना, तो गोल्ड डिगर होकर पैसा दिखाएगा तो आप पीछे आ जाओगे, या ये कि थोड़ा सा फ्लर्टी वाइब देगा तो आप पीछे आ जाओगे। नो, यू आर सो सोबर, सो रिस्पेक्टफुल पर्सन, उस अकॉर्डिंगली उसको आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली अबंडेंस है या एम्प्रेस है तो आपके लिए गिफ्ट तो वो लेके आएंगे, ये इनकी लव लैंग्वेज है। अभी बड़ा सारा बुके हो गया, यहाँ पे कोई आपके लिए रिंग हो गई, या इवन बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सुंदर सा एक बड़ा सा रोज़ हो गया जो कि वेल पैक्ड हो, रेड कलर का, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये पर्सन दे विल, ये नहीं कि शो ऑफ कर रहा है मनी का, क्योंकि दे आर रिच, सुपर रिच। ठीक है, बट द थिंग इज़ दे विल शो यू एज अ टोकन ऑफ लव। पैसा उनके पास है तो दिखेगा,
तो आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स, ढेर सारी चीज़ें, ये तो इसकी लव लैंग्वेज है, दे विल लिटरली शावर ओवर यू। ठीक है। सो एक इनकी ये एफर्ट होगी। तीसरी चीज़ हैवन ऑफ वाटर। अगर देखो ये भी है कि जहाँ पर इंसान के पास बहुत ढेर सारी ऑप्शंस होती है लेकिन इंसान किसी एक ही जगह पर स्टक होता है, उसको वही चीज़, वही पर्सन, वही बंदा, वही बंदी चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक है, ये चीज़ तो ये वो वाइब है जहाँ पर उसके पास और ऑप्शंस भी होंगी, लेकिन इसका जो है ना लिटरली माइंड स्टक हो गया, एक जगह पर फिक्स हो गया कि मुझे इसी से शादी करनी है। ठीक है। द अदर थिंग इज़ विद स्टार एनर्जी। ये स्टार एनर्जी है आर्कएंजल जोफायल की। ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि यह पर्सन आपके लिए ही बना था। इट वॉज ऑल अ डेस्टिनी, डेस्टाइन पार्टनर, और ये एक राइट डिसीजन है, राइट पाथ है। आप चाहो तो 1000 दफ़ा इस रास्ते पर चल सकते हो। ठीक है। एंड दिस इज़ बेसिकली योर डेस्टिनी ने आप दोनों को अलाइन किया है। पहले नंबर 2, यहाँ ये भी इंडिकेशन आती है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत, जिसे बोलते हैं ना, दूर रहते होगे। ठीक है। यहाँ पर फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है। बट डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी और डेस्टिनी ही आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ेगी। सो ये तो है लव स्टोरी। इस तरह से ये बंदा, ये बंदी आपको प्रपोज करेंगे, कन्विंस करेंगे, एंड आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पे है व्हील, आपका रिएक्शन है व्हील, अवेकनिंग, आर्कएंजल गैब्रियल और लाइफ एक्सपीरियंस। देखो पाइल नंबर 2, आप कन्विंस हो जाओगे क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये डिवाइन रिलेशनशिप है। ठीक है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शुमायल, लिटरली आर्कएंजल शुमायल तो डील करते हैं हीलिंग को, हार्ट हीलिंग। ठीक है। और लिटरली ये एंजल जो आर्कएंजल है शुमायल, ही इज़ अ हीलर, और ये इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा। ठीक है। तो आपका रिएक्शन यस ही यस है। एक तो कोई किस्मत के आगे भागे के आगे बोल नहीं सकता। व्हील कार्ड, आर्कएंजल माइकल। ठीक है। ये पावरफुल रेवलेशन है आपके लिए। ठीक है। पावरफुल, आपकी सामने एक 100% लिटरली जीता जागता आपका भाग्य खड़ा होगा। ठीक है। सो ये मैं देख पा रही हूँ कि फॉर्चून तो आपके साइड पर है, लक आपको 100% फेवर करेगी, तो आप चाहकर भी ना नहीं कर सकते। जहाँ होना है वह होना ही होना है। ये ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट मोड पर ये कनेक्शन लगा होगा। हर चीज़ खुद ही सेटल होती जाएगी, खुद ही प्रपोज कर देंगे, भी हाँ कर दोगे, फैमिली को कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से भी हाँ हाँ हो जाएगी। उसी आर्कएंजल गैब्रियल, बेसिकली आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो आपकी लाइफ में गॉड की प्रेजेंस को एक तो ज़ाहिर करते हैं, दूसरा ये कि गॉड का क्या बेसिक मैसेज है वो आपके पास लेकर के आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर गॉड के यस है, गॉड के हाँ यस है, तो इस कनेक्शन में यस ही यस है एवरीवेयर। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है। सो आप भी यस ही कर दोगे यहाँ पर, क्योंकि एक तो आपको हीलिंग बहुत मिली, दूसरा आपका भाग्य है, आपको ऐसा लगेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे क्रॉस रोड्स एंड डायरेक्शन, देखो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ नहीं जाना है। ठीक है। ये पर्सन आपके लिए ठीक है, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। देखो आपको जहाँ जाना है, आपको देखो यूनिवर्स खुद गाइड करेगा, और आप यहाँ खुद से नहीं आए हो, आपको यहाँ लाया गया है, यूनिवर्स आपको यहाँ लाए हैं। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि यार मैं यहाँ कैसे ये वो, नो, मे बी आपको यहाँ लाया गया है, आपको यूनिवर्स इसके पास लेके आया, खुद से कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। ठीक है। और आगे भी गॉड ही आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको आगे क्या होगा। स्टॉर्म्स, द टर्मोइल्स आर कमिंग अहेड। हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो, बहुत सारे जेलस रिलेटिव्स या व्हाटएवर, या जो लोग आपसे आपको रिश्ता आपके साथ करना चाहते हैं वो लोग, बहुत लोग अगेंस्ट हो सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई फ़र्क यहाँ पड़ रहा है।
डेस्टिनी है ना, क्या होगा? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन। एक तो आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे को देखते ही, आपको पता है ट्विन फ्लेम को देखते ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी इनको मिलते ही। तो फिर तो भूल जाओ ना आप किसी और को, या वो आपके अलावा किसी और को चुन ले, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, जैसे मैंने बोला सब कुछ झटपट से होगा, एज इफ सब कुछ रेडी था। आपको लगेगा कि यार ऐसे लगता है जैसे सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ रेडी था, और मुझे तो बस ऐसे ही, मैं तो ऐसे परेशान थी या परेशान था, मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी नहीं, सब कुछ सेटल्ड है। ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स लोग भी मानेंगे, सब कुछ ऐसे बैठे बिठाए होगा। देखो पाइल नंबर 2, आपको हो सकता है ये अजीब सा लग रहा है कि यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर ये कैसे होगा जी, ठीक है। सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन कैसे तरतीब पा जाएगा, कैसे सब कुछ हो जाएगा। बेसिकली देखो ये आपको इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आप कुछ, आपके सामने कुछ आया नहीं, ठीक है। जब आपके लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी ना, देन यू विल गेट टू नो कि यार असल में डेस्टिनी होती क्या है। आपको अभी तक अपनी यहाँ पे ओवरऑल डेस्टिनी के पावर का ही नहीं समझ आया है कि डेस्टिनी की पावर होती क्या है। शिफ्टिंग, सी कैसे आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कैसे सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। इट्स लिटरली गोइंग टू बी चेंजिंग ओवरनाइट। आपका पूरा भाग्य रातों रात इसे बोलते हैं चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये कनेक्शन जो है वो बनेगा, ओके। यहाँ पे है साइलेंस, नो कांटेक्ट। अभी हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट जोन में है, या फिर आपको अभी तक एक दूसरे से मिले ही नहीं है, तो आपको वैसे भी साइलेंस ही रखना है। जब ये पर्सन आपको मिल भी जाए ना तो भी, ठीक है। डू नॉट जस्ट ओवर शेयर थिंग्स विद रिलेटिव्स या वट एवर, क्योंकि आई थिंक सो यहाँ पे बहुत सारे जेलस लोग हैं जो कि आपका मसला ख़राब करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज यहाँ पे होल इनर ग्रोथ, ये इनर ग्रोथ है आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पर्सन से मिलने के बाद, ठीक है। चाहे आप हर्ट हो, चाहे आप दर्द में हो, पेन में हो, दैट इज़ फाइन, क्योंकि लिटरली आप इनसिक्योर हैं अपने बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। बहुत सारे मसाले इकट्ठे हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज़ भी हैं यहाँ, जेलस आइज बहुत हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं। आई थिंक सो यहाँ पे कोई डिवोर्स ही है कि जिसको भी डिवोर्स लेनी है, यहाँ पर आपको हो गई है डिवोर्स, ठीक है। आप दोबारा से शादी का सोच रहे हो, गो अहेड, इट्स योर टाइम, ठीक है। गाइस यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी, आई बिलीव कोई आपसे बात करना चाह रहा है, और ये लिटरली आपका स्पाउस ही है जिसके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। दे जस्ट वांट टू कम इनटू योर लाइफ, और ये आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई बात करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2, देखो रिकन्सिलिएशन। ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट है, ये पिछली लाइफ से आपको मतलब अपना स्पाउस बनाता आ रहा है। और ये नहीं कि एक लाइफ है, ये मल्टीपल लाइफ्स हैं जो आप लोगों ने इकट्ठे गुजारी हैं, और लिटरली फ्यूचर में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, देखो आपकी प्रेयर हो सकता है आपने कभी गॉड से बहुत रो के कूड़ के बहुत ही दिल से आपने प्रेयर की थी कि मेरे को मेरा सोलमेट मिल जाए। ये वो प्रेयर है जो सुनी गई है, ये वो फॉर्मेशन है, ये वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो कि आपने लगाई थी और वो लगी है। अट्रैक्शन, तभी आपका सोलमेट आपकी ओर अट्रैक्ट हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने प्रेयर रीडिंग के शुरू में बताया था ना कि ये पर्सन वाकई में बहुत अट्रैक्टेड है आपकी ओर, आपकी लुक्स की ओर। यस, आपकी लुक पे ये जान देते होंगे, चाहे आप जैसे भी दिखते हो। देखो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना कि मैं तो मोटी हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं तो छोटी हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो वट एवर। ये सब मसले आपके अपने माइंड में हैं, अगला आपको कैसे देखता है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे भी हो आपके पर्सन को बहुत पसंद होगी, राइट। सो चार्म्स देख लें। ऑलराइट, यहाँ पे है सबसे पहले
मून, जो कि इंडिकेट करता है न्यू लव को, न्यू स्टार्ट को, न्यू पैशन को और एक नए रिश्ते को भी। अगर आप यहाँ देखो ये की है, दिस इज़ की फॉर व्हाट, की फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आपको ये की दी है गॉड ने ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। पॉइंट नंबर 2 में जैसे मैंने बोला, आपका पर्सन आपके लुक का शेदाई है, उसका दीवाना है, आपको मॉडल टाइप, बहुत ही बड़ी हसीना, बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल, वट एवर, बहुत सारी चीज़ें आपको ये नाम देंगे। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो हॉर्स कि जो इंडिकेट करता है एक्शन को। ठीक है, आगे बढ़ने को, रुकावटें ख़त्म होने को, डिले ख़त्म होने को। यहाँ पर इंडिकेशन है मैनिफेस्टेशन की। बेसिकली जैसे मैंने बोला, ये मैनिफेस्टेड पर्सन है आपका, दे मैनिफेस्टेड यू, या फिर यू मैनिफेस्टेड दैम, कुछ भी हो सकता है। रिंग है तो कमिटमेंट है डेफिनेटली। और एक यहाँ पे मैसेज है, यू सी दिस बर्ड, जो कि अपने लिटरली इसने मुंह में दबाया हुआ है एक लेटर, बहुत ही क्यूट सा चार्म है। और यहाँ पे भी टेक्स्ट मैसेज का कार्ड था। तो डेफिनेटली यहाँ पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपको कोई टेक्स्ट, कोई रॉन्ग नंबर, कोई टेक्स्ट, डीएम, इंटरनेट पर कुछ कनेक्शन, मैसेज, ये कुछ होगा। इसका बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन की फ़र्स्ट मुलाकात में आपके साथ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है विद दिस बटरफ्लाई, तो लिटरली आपकी लाइफ ही बदल जाएगी द डे यू विल मीट योर पर्सन। बहुत लॉयल हैं, क्यूट भी दिखते हैं। ठीक है, थोड़े से ना फ्लफ़ी होंगे ये मतलब फ्लफ़ी इन द सेंस कि थोड़े से ना सॉफ्ट, थोड़े हेल्दी इनकी बॉडी हो सकती है। बहुत एक्सट्रीम पे लीन, बहुत ज़्यादा स्लिम, इस तरह ये नहीं है। दे आर अ लिटिल बिट हेल्दी, बहुत नहीं, चबी नहीं है, बट हेल्दियर, इनकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care, God bless you.